ऊपर बैठा ईश्वर तब तक खुश नहीं होगा जब तक कि नीचे बैठा ईश्वर खुश नहीं है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, एक बिल्डिंग में फ्लोर्स की जो वैल्यू है वो तभी तक है जब तक कि ग्राउंड फ्लोर है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर को हटा दीजिए, जितने भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर का वजूद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर तभी खुश होगा जब नीचे बैठे हुए ईश्वर अर्थात माता पिता वो खुश होंगे। मगर चिंता का विषय देखिए, विडंबना समझिए, जो नीचे बैठे हुए ईश्वर हैं माता पिता, उनको हमने कभी ईश्वर माना ही नहीं है। हम ऊपर बैठे वाले ईश्वर तक पहुंचना चाह रहे हैं, नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखना चाहते हैं नहीं। ऊपर फ्लोर पे कैसे पहुंचोगे जब पहले फ्लोर पे नहीं आओगे? तो समझिए इस चीज को। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी दोस्त होते हैं, हम दोस्तों को लेके जाना चाहते हैं, कॉलीग्स को लेके जाना चाहते हैं। माता पिता तो अंत में रहते हैं, बिल्कुल ये भी समझिए। हमारे मन में विचार ये चलता रहता है कि ये संसार तो माया है, माता पिता को छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, बाहर निकल जाऊंगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। माता पिता को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? मंदिरों में झाड़ू लगाई जा रही है सेवा के नाम पे और घर में माता पिता के पैर तक नहीं दबाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसे काम कर रही हैं कि जब तक आपके स्वयं के माता पिता नाराज हैं तो वो ईश्वर खुश नहीं होगा, आप समझिए। और अगर ईश्वर को खुश करना है तो माता पिता को ईश्वर मान लीजिए, उन्हीं की सेवा करिए। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाएगा। और जो नीचे वाला फ्लोर है, अगर उसकी देखरेख नहीं की जा रही है, उसमें चटकन आ रही है, तो ऊपर वाले फ्लोर्स भी अपने आप संकट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ऊपर वाले फ्लोर तभी तक काम करेंगे जब तक कि आपका ग्राउंड फ्लोर है। माता पिता जब तक खुश रहेंगे तभी आप ईश्वर को खुश कर पाओगे। आप चढ़ा लीजिए 56 भोग, जितने चढ़ाने हैं आपको, जितने दान देने हैं, करोड़ों में दान दे दीजिए, देश के बड़े बड़े मंदिरों में जाके दान दे दीजिए। ऊपर बैठा ईश्वर तब तक खुश नहीं होगा जब तक कि नीचे बैठा ईश्वर खुश नहीं है।